राधे कृष्णा उन्नति कृष्णा बुटीक में मैं आपका स्वागत करती हूँ। ये देखिए, आज हमने ये 6 और 7 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए धोती ड्रेस बनाई है और मैं आपको पहना के दिखा रही हूँ इसको कैसे पहनाई जाएगी। ये इस ड्रेस को बनाने के लिए हमने कॉटन का कपड़ा और कुछ लेस लिए। इसी से हमारी धोती ड्रेस बन के तैयार हो गई है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है ड्रेस और लड्डू गोपाल भी हमारे कितने प्यारे लग रहे हैं। इस ड्रेस को बनाना बहुत ही आसान है, आसान तरीके से बन जाएगी। आपको ये ड्रेस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। आशा करती हूँ वीडियो को एक बार आप पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए हम बना लेते हैं इस ड्रेस को। इसको बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपकी समझ में नहीं आए एक बार में वीडियो को 1-2 बार चला के पूरा देखें, अच्छे से समझ में आ जाए तो ड्रेस बनाएं अपने लड्डू गोपाल के लिए। तो चलिए हम बना लेते हैं इस ड्रेस को। ये देखिए, ये कपड़ा लिया है मैंने कॉटन का ड्रेस बनाने के लिए। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए हम कपड़ा नाप लेते हैं। इसकी चौड़ाई मैंने 4 इंची रखी है, लंबाई भी इसकी 4 इंची रखी है। 4x4 के मैंने 4 पीस लिए हैं। मैं अस्तर नहीं लगा रही हूँ, अस्तर की जगह पर मैं इसी कपड़े से धोती बनाऊंगी। तो चलिए हम बना लेते हैं। ये देखिए, चारों पीस मैंने इकट्ठे रख लिए हैं एक दूसरे के ऊपर। अब हम इनको तिकोना फोल्ड करेंगे इस तरीके से। अब हम नाप लेंगे। 5 इंची पर मैं निशान लगाऊंगी थोड़ी सी गोलाई देने के लिए। ये देखिए, हम गोलाई में थोड़ा सा इस कॉर्नर को काट लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये दोनों सीधे पीस रखे हैं। ये देखिए, इस तरीके से रखने हैं। अब हम इस पे सिलाई कर लेंगे। दोनों पीस पे सिलाई करनी है तो चलिए मैं कर लेती हूँ। ये देखिए, मैंने दोनों पीस पे सिलाई कर ली है गोलाई में। अब हम गोलाई की जगह पे थोड़ी थोड़ी सी कट लगाएंगे कैंची से। सिलाई नहीं कटनी चाहिए हमारी। गोलाई की जगह पे हमें हमेशा कट लगाने चाहिए, उससे गोलाई अच्छे से आ जाती है फिनिशिंग से। बिना कट लगाए हम कपड़े को फोल्ड करेंगे मोड़ेंगे तो वो खिंचेगा। तो चलिए मैं इस तरीके से सेट कर लेती हूँ दोनों पीस। ये देखिए, मैं सिलाई लगा लूँगी दोनों पर। अब हमको ये लेस लगानी है इस तरीके से। और इस वाले पीस में भी हमें लेस लगानी है। मैं एक भी लगा के दिखा रही हूँ आपको, हमें दोनों पीस पे लेस लगानी है। ये देखिए, ये देखिए मैंने लेस लगा ली है। एक चौड़ी वाली लेस ली है मैंने और एक गोटा रिबन ली है पतली वाली। ये देखिए, अब हम इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और 1.5 इंची करीब हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, मैंने 1.5 इंची पर सिलाई लगा दी है। अब हम इसमें प्लेट डालेंगे। प्लेट हमें छोटी छोटी डालनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं डालनी। ये देखिए, इस तरीके से ऐसे डालनी है। चाहे तो आप इस तरफ पहले सिलाई कर लें, दूसरी तरफ से बाद में प्लेट डालें। मैं आपको बना के दिखा दे रही हूँ। प्लेट इस तरीके से डालनी है, बाकी का मैं एक साथ ही सिल के दिखाऊंगी आपको। ये देखिए, तो चलिए मैं डाल लेती हूँ। ये देखिए, मैंने प्लेट डालनी है, सिल लिया है। दोनों पार्ट में प्लेट डालनी है मैंने। अब हम इसकी कमर नाप लेंगे। 6.25 इंची इसकी कमर है। ये कमर पट्टी के लिए मैंने कपड़ा लिया है। 8 इंची इसकी लंबाई ली है मैंने।
2 इंची चौड़ाई है। कमर पट्टी लगाने के लिए हमें पट्टी लंबी ही चाहिए, बाद में जो एक्स्ट्रा है हम उसको बाद में कट कर सकते हैं। तो चलिए मैं सिलाई कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने सिलाई कर ली है, एक्स्ट्रा पट्टी को मैंने काट दिया है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे और इस तरीके से रखेंगे और सिलाई कर देंगे। ये देखिए ये चोली बनाने के लिए मैंने कपड़ा लिया है अस्तर और ऊपर वाला कपड़ा। इसकी चौड़ाई 2 इंची है। लंबाई इसकी 16 इंची है। अब हम इसको उल्टा रखेंगे और सिलाई कर लेंगे 2 साइड में। ये देखिए मैंने इसको सिल लिया है दोनों साइड से। अब हम इसको सीधा करेंगे पेचकस की मदद से। तो चलिए मैं सीधा कर लेती हूँ इसको। ये देखिए हमने इसको सीधा कर लिया है। अब हम इसको भी अच्छे से सेट कर लेंगे। ये धोती ड्रेस मैं खुली वाली बना रही हूँ, इसके लिए मैंने कपड़ा कम लिया है 4x4 का, यानी कि जगह पे से सिली हुई धोती होती है पूरी, उसके लिए हम 6 इंची कपड़ा लेंगे। चाहे तो आप प्रेस कर लें, चाहे नाखून लगा के भी सेट हो जाती है ऐसी पट्टी। ये देखिए ये लेस लगाऊंगी मैं 2 जगह और इधर भी लगाऊंगी, सिलाई कर लूँगी। बीच में पतला वाला गोटा लगाना है मुझे, इस सिलाई कर देनी। ये देखिए मैंने पट्टी बना ली है, लेस लगा ली है तीनों जगह। अब हम इसको क्रॉस करेंगे। ये देखिए क्रॉस कर लिया है मैंने। इस तरीके से हमने पट्टी को रखा और इस पर सिलाई कर दूंगी मैं। इस तरीके से भी सिलाई करनी है खड़ी। ये देखिए मैंने सिलाई कर दी है। ये देखिए हमारी धोती की कमर पट्टी लग चुकी है, पहले नहीं दिखाई थी मैंने। अब हमने धोती को फोल्ड किया और इस पे बीच में एक निशान लगा लिया है। अब हम इसको चोली को सिलेंगे, नेपी चोली को। नेपी चोली में भी हम निशान लगा लेंगे बीच में, निशान से निशान को मिला के रखेंगे। इस तरीके से निशान को मिला लेंगे और दोबारा से इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और दूसरी सिलाई कर देंगे। ये देखिए इस तरीके की आएगी ड्रेस बनके। राधे कृष्णा।